जय हिंद, नमस्कार। आप सभी बंधुओं का हमारे यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं शंभुनाथ महतो आप सभी का स्वागत करता हूं। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। अब विद्यालय आवंटन होना बाकी है। विद्यालय आवंटन होने के पूर्व काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग होने के उपरांत विद्यालय का आवंटन शेष रह जाएगा। जब विद्यालय का आवंटन हो जाएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञापन संख्या के द्वारा जो परीक्षा ली गई है उसके अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपको विद्यालय आवंटन का एक पत्र दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन का पत्र जिसमें पत्राएं दिनांक सब कुछ रह जाएगा, एक प्रकार से उसे नियुक्ति पत्र कहा जाए, वो दिया जाएगा। क्या हो गई आगे बीच में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन किया जाएगा और विद्यालय आवंटन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो विद्यालय आवंटन किया जाएगा उससे संबंधित उनके द्वारा एक पत्र दिया जाएगा, अर्थात उसे आप नियुक्ति पत्र भी कह सकते हैं। नियुक्ति पत्र और विद्यालय में योगदान देने के पूर्व कुछ प्रमाण पत्र देना होता है, कुछ प्रमाण पत्र लेना भी होता है, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं विरमण पत्र के संबंध में। विद्यालय से विरमण पत्र लेना होता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हस्ताक्षर करेंगे उस पर। सचिव, पंचायत, प्रखंड, नगर जो इसके सचिव होते हैं उनसे उस विरमण पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वो जो घंटा रहता है एक बार उसे जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि विरमण पत्र में क्या क्या लिखा होना चाहिए, क्या क्या लिखा होगा और उसे हम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार का फॉर्मेट है मेरे पास। यदि आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको उसका PDF उपलब्ध करा देंगे। तो इसमें रहता है पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला शिक्षा नियोजन इकाई, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहाँ पर नियोजन इकाई जो भी है वह नियोजन इकाई यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बरौली से हैं तो हम बरौली लिख देते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे मैं बरौली मेरा नियोजन इकाई लिख देते हैं। और पत्र संख्या वो विरमण पत्र जो देंगे उस पर यहाँ पर पत्र लिख देंगे, जो भी हो 1 2 3 4 5 जितना भी पत्र संख्या हो लिख देंगे। और इसमें जिस तिथि को विरमण पत्र जारी किया रहा है वह तिथि लिख देंगे, जैसे जो कुछ भी हो 14/5/2024। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर श्री है अगर तो अपना नाम तो काट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ शंभुनाथ महतो। इसके बाद इसमें लिख देंगे विद्यालय पति पिता का नाम लिख देंगे इसमें, और विद्यालय का नाम लिख देंगे, अपना विद्यालय का नाम इसमें लिख देना है। प्रखंड जो है वह लिख देंगे प्रखंड का नाम, जिला गोपालगंज में लिख देंगे। और विषय के पद पर विषय जैसे 1 से 5 जो बेसिक ग्रेड शिक्षक है वो समान विषय के अंतर्गत कहे जाते हैं। तो यहाँ पर समान लिख देंगे, समान पद पर समान विषय, समान पद, प्रखंड शिक्षक। प्रखंड शिक्षक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अपग्रेडेड हो गया, पहले पंचायत में ही बहाली हुई थी 2006 तक, 7 तक, 8 तक। उसके बाद जो विद्यालय अपग्रेड हो गया, उत्क्रमण हो गया, तो अब उसके बाद से उनकी जो पंचायत से वो प्रखंड में नियोजन इकाई में स्थानांतरण हो गया उनका। प्रखंड जो तो तब से वे प्रखंड शिक्षक कहलाने लगे। अब प्रखंड उनका नियोजन इकाई हो गया, प्रखंड नियोजन इकाई हो गया। यहाँ पर जिस तिथि को आपने विद्यालय में योगदान किया है उस तिथि, जैसे मान लीजिए 4/10/2007 लिख देंगे। यहाँ पे जो भी डेट से आपने विद्यालय में योगदान किया है वो डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ से विद्यालय समिति के विज्ञापन संख्या है यह आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की समझौता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने के उपरांत विशेष शिक्षक पद चयन नियुक्ति पत्र का वही बता, जो नियुक्ति पत्र जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा उसमें नियुक्ति पत्र तो उसका पत्रांक लिख देंगे और जिस तिथि को निर्गत हुआ है वो तिथि उसमें दर्ज कर देंगे। और उसके बाद योगदान कर रहे हैं तो आज दिनांक, अब जिस तिथि को आपको विरमण किया जा रहा है उस तिथि को इसमें उसका दिनांक लिख दिया जाएगा। और उसके बाद
अभी जो नियोजन इकाई है आपका, वह उस नियोजन इकाई का नाम, जैसे मेरा मान लीजिए मेरा बरौली है, तो बरौली लिख देंगे, किया जाता है। और यहाँ पर एक तरफ विद्यालय प्रधान साहब का हस्ताक्षर होगा, और एक तरफ यहाँ पर अ, जो सचिव, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद शिक्षण नियोजन इकाई का हस्ताक्षर होगा। इस तरह से यह विरमण पत्र जारी होना है। इसमें आज का विषय है बकाया रहित प्रमाण पत्र कैसे भरे, किससे प्राप्त करें, इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे इससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, एक बार वो घंटा जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बकाया रहित प्रमाण पत्र। बकाया रहित प्रमाण पत्र सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट आने के उपरांत जब विद्यालय का आवंटन हो जाएगा, विद्यालय में योगदान करने के पूर्व हमें अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बकाया रहित प्रमाण पत्र लेने की जरूरत पड़ेगी। तो बकाया रहित प्रमाण पत्र में क्या क्या लिखा जाएगा, जैसे वो पत्र संख्या, मान लीजिए अगर किसी विद्यालय में 2, 4, 5, 6 शिक्षक होंगे, तो उन सभी शिक्षकों को लिए एक एक पत्र जारी करना पड़ेगा। तो उसी में पत्र संख्या लिखा हुआ है, जिस तिथि को जारी करेंगे वह तिथि इसमें लिखना पड़ेगा, दिनांक लिखनी पड़ेगी। उसके बाद लिखेंगे, प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमती, शिक्षक का नाम इसमें लिख देंगे, जो भी शिक्षक होंगे उसका इसमें नाम लिख देंगे। और उसके बाद शिक्षक के पिता या पति का नाम इसमें लिख दिया जाएगा। उसके बाद जिस विद्यालय में है उस विद्यालय का नाम इसमें लिख जाएगा, जिस प्रखंड विद्यालय स्थित है उस प्रखंड का नाम लिख देंगे। उसके बाद जिले का नाम यहाँ लिख देंगे, जिस जिले में वो विद्यालय स्थित है वहाँ पर। और यहाँ पर विषय लिखेंगे, जो भी जिस विषय पर उनकी बहाली हुई है, जैसे मान के चलिए गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, या अगर 1 से 5 के शिक्षक है तो सामान्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे जो शिक्षक हो, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, इस पर लिख देंगे। और दिनांक और लिखेंगे जिस तिथि को उन्होंने विद्यालय में योगदान किया है, प्रथम योगदान, या जिस तिथि को उसी विद्यालय में योगदान किया उस विद्यालय का, उस वहाँ पर दिनांक लिख देंगे, से कार्यरत है। इनकी नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ही सक्षमता परीक्षा लिया है, इसलिए विद्यालय परीक्षा समिति के पटना के विज्ञापन संख्या इतना के द्वारा PR नंबर 42/2024 का लोक में विशिष्ट शिक्षक पद पर हुई है। इनके जिम्मे विद्यालय का कोई भी पावना या बकाया शेष नहीं है। यही मुख्य बिंदु है कि इनके जिम्मे किसी भी प्रकार का बकाया शेष नहीं है। और यहाँ पर विद्यालय प्रधान अपना हस्ताक्षर कर देंगे और एक मोहर लगा देंगे, और यह तैयार हो गया बकाया रहित प्रमाण पत्र। अगर हम चर्चा करेंगे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र किस प्रकार से भरा जाएगा, किससे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रखंड, नगर, जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई। इसमें अब जिस नियोजन इकाई के अंतर्गत आते हैं उस नियोजन इकाई का नाम इसमें लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं बरौली से हूँ, तो यहाँ पर हम बरौली लिख देते हैं। और उसके बाद पत्र संख्या भी लिखा जाएगा। और उसके बाद इसमें जिस तिथि को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो रहा है वह दिनांक लिखा जाएगा। इसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री, इसमें शिक्षक का नाम लिखा जाएगा, जो जिस शिक्षक का यह जारी किया जा रहा है उस शिक्षक का नाम, इसमें पिता या पति का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, और जिस विषय पर उनकी बहाली हुई है उस विषय का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर पद, जो प्रखंड शिक्षक है, पंचायत शिक्षक है, या जो भी शिक्षक है उस पर यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। उस पर यहाँ पर लिखा दिनांक कितना निष्काल दिया के बाद इस विद्यालय में जिस तिथि को योगदान के लिए किए हैं वह दिनांक इसमें लिखा जाएगा। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञापन संख्या ये है PNR नंबर 42/2024 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जब विद्यालय का आवंटन हो जाएगा तो विद्यालय के आवंटन होने के पूर्व एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। और जिस जिले से
में आपको विद्यालय का आवंटन हुआ है उस जिले का के द्वारा ही जारी किया जाएगा। और उसमें यहाँ पर जिले का नाम लिख देना है। जिस जिले शिक्षा पदाधिकारी से, जैसे मान लीजिए कोई सारण में जा रहा है, कोई पटना में जा रहा है, कोई गोपालगंज में, तो यहाँ पर उस जिले का नाम लिख देंगे। और उसमें आवधिक नियुक्ति पत्र में पत्रांक और दिनांक भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें वो लिख देना है। उसके बाद के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा प्रथम, जब जो सक्षमता परीक्षा हुई थी उसे फर्स्ट नाम दिया गया है। इसके बाद द्वितीय होने वाली है, होने की संभावना है। और जब उत्तीर्ण होने के बाद वो कौन से शिक्षक कहला रहेंगे? विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो विशिष्ट शिक्षक पद योगदान हेतु किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है, इन पर कोई विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है। निगरानी विभाग, लोकायुक्त में मामला लंबित नहीं है, इन पर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। इन पर स्थानीय थाना और न्यायालय में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। और ये सब फॉर्मेट में इतना लिखना है। और यहाँ पर विद्यालय प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर होगा। और यहाँ पर सचिव, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद, नियोजन इकाई का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और मुहर होगा। इस प्रकार से यह आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार हो गया। और अनापत्ति प्रमाण पत्र भरकर पूर्ण रूप से तैयार कर लेना है।